हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद देवज्योति। आई एम देवज्योति घोष और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अ मैन सोल्ड टू पेन्स एट ₹12 ईच। ठीक है, दो पेन हैं जो 12 रुपये में बेचा है। ऑन वन ही गेंड 20% एंड ऑन अनदर ही लॉस्ट 20%। ठीक है, तो एक है 12 रुपये यहाँ, एक 12 रुपये के पेन इधर है, एक 12 रुपये के पेन इधर है। ठीक, उसने बोला ये जो 12 रुपये है ये है एसपी दोनों केसेस में। ठीक, अब एक एक में उसने 20% गेन किया, मतलब 120% इज इक्वल्स टू 12। तो 10%, 10% 12 से काटेंगे, 12 से काटेंगे तो कितना 1, और 12 से काटेंगे 1, तो 10% इज इक्वल्स टू 1। तो 100% इज इक्वल्स टू 10, मतलब इसका सीपी हो गया 10। अब देखिए यहाँ पर है उसने लॉस्ट किया 20%, लॉस्ट किया 20%, मतलब 80%। 80% का वैल्यू क्या हुआ फिर 12 रुपये। मतलब अगर 4 से काट रहा है देखिए, तो 20% का वैल्यू कितना है 3 रुपये। तो 100% का वैल्यू क्या होगा 15 रुपये। अब देखिए एक है 10 रुपये, एक है 15 रुपये। अब बोला है दो पेन सोल्ड किया एट 12 ईच, मतलब 24 रुपये में दोनों पेन सोल्ड किया। और सीपी क्या हुआ, सीपी है 25। कितने का लॉस हुआ, 1 रुपये का लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2। टू ट्रेन्स रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। दो ट्रेन है जो एक ही डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। ठीक है, अब बोला गया है एक का स्पीड है 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर पर आवर, और एक का स्पीड है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कंप्लीटली पासेस वन अनदर इन 54 सेकेंड्स। एक दूसरे को पास कर जाते हैं इन 54 सेकेंड्स। द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 130 मीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन। ठीक है, अगर दोनों ट्रेन एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड जो हायर स्पीड है माइनस लोअर स्पीड, मतलब 110, 110 माइनस 90। ठीक है, ये होगा किलोमीटर पर आवर, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 2 से 9, 2 से 10, तो 50, 50, 50/9 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कितने सेकंड में पास कर रहा है, 54 सेकंड में वो पास कर जा रहा है 54। और 9 6 जा 54, 50 इंटू 6 कितना हो रहा है 300, 300 मीटर। अब बोला है टोटल, ये है टोटल लेंथ, लेंथ ऑफ टोटल लेंथ, मतलब टू ट्रेन्स का दोनों मिला के जो लेंथ है वो है 300 मीटर। ठीक है, एक का बोला गया 130 मीटर, तो दूसरे का क्या होगा 170, मतलब 170 मीटर होगा। ठीक है, 300 माइनस 130, 170 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 32 एंड 92। ठीक है, HCF क्या है 32 है, LCM क्या है 92 है, 192। वन ऑफ द नंबर्स इज 64, एक नंबर है 64। मैंने आपसे कहा था कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू बोथ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक, एक 64 होगा, एक x होगा। 32 2 ज़ा 64, 2 से काटा, ये कितना होगा 86, ये होगा 96, 96। ठीक, ये होगा 96। अब देखिए फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, एब्सोल्यूट डिफरेंस। एक है 96, एक है 64, 2 3, तो 32 है एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है 32 है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोन। व्हाट इज द वैल्यू नहीं, ये वॉल्यूम होगा, क्योंकि देखिए सभी देखिए ऑप्शंस में सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये थोड़ा एरर है, ये वैल्यू न कि वॉल्यूम होगा। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन हुज हाइट इज 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ये कोन है, कोन का ये है
ये टोटल कोन है, ठीक है। कोन ऐसा है, जो पार्टी हेड होता है एकदम ऐसा, वो वैसा होता है कोन, ठीक है। और कोन का देखिए ये होता है हाइट परपेंडिकुलर, और ये है रेडियस, ठीक, परपेंडिकुलर। हाइट कितना है 24 सेंटीमीटर, और इधर रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब देखिए 1/3 पाई क्या है 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है, आर है 14, 14 इंटू 14, एच कितना है 24, 7 से कटा 2, 3 से कटा 8, 14 इंटू 8, 8 4 से 32, और इधर 80, 80 प्लस 32 112, ठीक है। 22 इंटू 2 44, 44 टू ज़ा 44 टू ज़ा 88, 8 कैरी 8, 44 1 ज़ा 44 प्लस 8 52, 2 कैरी 5, 44 1 ज़ा 44 प्लस 5 49, 4928, 4928, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा मेरा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ एन एप्पल लैपटॉप डेप्रिशिएट फ्रॉम ₹1331 to 7290 इन 3 years। एप्पल का लैपटॉप क्या हो रहा है डेप्रिशिएट कर रहा है। जब कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे बाजार से, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो गाड़ी हो, कार हो, या फिर कोई भी बाइक हो, वो 1 साल के बाद डेप्रिशिएट करते जाता है, उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होते जाता है। तो वो है डेप्रिशिएट, वैल्यू कम होना, ठीक है। फाइंड द ईयरली रेट ऑफ डेप्रिशिएशन। अब बोला है यहाँ पर पूछा है कि डेप्रिशिएट तो हो रहा है, लेकिन ईयरली रेट क्या है। चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला होगा डेप्रिशिएशन अमाउंट, मतलब देखिए अभी कितना है, अभी है 729, तो 72900 डेप्रिशिएशन अमाउंट इज इक्वल टू, पहले कितना था 133100, ठीक है। और पूछा है 3 साल में, और रेट पूछा है, तो कैसा होगा 1 माइनस आर बाई 100 टू दी पावर 3, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पर अमाउंट और प्रिंसिपल से प्लस होता है, ये कैसा था, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n था, ये प्लस की जगह सिर्फ माइनस होगा डेप्रिसिएशन के केस में, ठीक है। चलिए तो 72900 डिवाइड बाई 133100 इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर बाई 100 टू दी पावर 3। अब देखिए ये क्यूब है, तो ऑब्वियसली ये क्यूब में आना चाहिए, और क्यूब में है, देखिए 729 किसका क्यूब है 9 का क्यूब है, 1331 किसका क्यूब है 11 का क्यूब है, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर बाई 100, ठीक। ये क्यूब था, अब सब में हम क्यूब रूट लगा दिए, तो ये सब 9/11, मतलब क्यूब रूट जब हो जाएगा, जब उसको निकालेंगे तो 9/11 रहेगा, और ये 1 माइनस आर बाई 100 होगा। अब देखिए आर कितना हो रहा है 1 माइनस आर बाई 100, तो आर तो इधर चल गया। अब ये जो 9/11 वो किस तरफ आएगा, वो इस तरफ आएगा, तो 1 माइनस 9/11 मतलब 2/11, 2/11 बोला है, तो कितना होता है 2/11, 2/11 होता है 18.118%, 2/11 का वैल्यू है 18.118%, ठीक है। ये है उसका वैल्यू, ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्कूल मैनेजर डिसाइड टू बिल्ड अ न्यू स्कूल बिल्डिंग इन 40 डेज, 40 दिन में वो स्कूल बिल्डिंग हो जाना चाहिए, ठीक है। ही एम्प्लॉयज 100 men इन द बिगिनिंग एंड 100 men आफ्टर 35 days एंड कंप्लीट्स द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करता है 40 दिन में, मतलब वर्क क्या होगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये देखिए ही कंप्लीट 100 men कितना दिन काम किया 35, 100 men काम किया 35 डेज तक, 100 men काम किया 35 डेज तक, ठीक है। फिर 100 men मतलब और ज़्यादा, मतलब और 100 आदमियों को बुलाया गया टू कंप्लीट द काम, टू कंप्लीट द वर्क इन द रिमेनिंग टाइम, मतलब प्लस 200 आदमी बुलाया गया, ठीक है। और काम कब खत्म हुआ 40 दिन में, तो अगर ये 35 दिन लगा तो ये और 5 दिन लगेगा काम खत्म करने में, तो टोटल काम कितना हो रहा है, यहाँ पर देखिए 1000, यहाँ 3500, 1000 और यहाँ पर 3500, टोटल कितना हो रहा है 4500। पूछा गया है इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड, अगर उसने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया होता, द एडिशनल मैन, अगर उसने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया होता,
तो वो काम कितने दिन बाद खत्म होता, मतलब वो स्केड्यूल कब तक खत्म होता। ठीक है, मान लिया 40 दिन में खत्म हो रहा था, वो कितना दिन खत्म, 50 दिन में खत्म होगा, तो वो बिहाइंड द स्केड्यूल कितना दिन होगा, फिर वो 10 दिन होगा। ठीक है, समझ समझ में आया आपको। देखिए चलिए देखते हैं, अगर अगर उसने ये काम नहीं किया, मतलब अगर उसने ज्यादा आदमी, मतलब एडिशनल आदमी को नहीं बुलाया होता, तो कितना दिन लगता। तो काम है 4500, मेन कितना है, मेन है 400, सॉरी मेन है 100, 100 मेन है। तो काम डेज कितना लगता, डेज लगता 45, डेज कितना लगता 45, अभी कितना लग रहा है 40, तो 5 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है। ये जो 5 दिन है, ये 5 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, यही तो है बिहाइंड द स्केड्यूल, स्केड्यूल से 5 दिन एक्स्ट्रा लगेगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सीट्स फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड ये एंड होगा AND एंड साइंस इन ए यूनिवर्सिटी आर 7:8:9। ठीक है, बोला गया इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और साइंस का सीट क्या है, 7:8:9। देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज द सीट्स 20, 30 एंड 60%। बोला गया सीट्स को इंक्रीज किया, कितने में इंक्रीज है, 20, 30 और 60% इंक्रीज किया गया। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द इंक्रीज सीट, इंक्रीज सीट का रेशियो क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये 70 है, ये 80 है, ये 90 है, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में सुविधा मिले। ठीक है, अब बोला है 20%, 70 का 20% कितना होता है 14, तो प्लस 14। ठीक, अब बोला है 80 का 30%, तो 8 3 जा 24, तो प्लस 24। यहाँ पर बोला है 90 का 60%, तो 9 6 जा 54, प्लस 54। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये हो रहा है 84, ये हो रहा है 104 और ये हो रहा है 144। ये देखिए सब 4 से जाएगा, 21, 26 और ये कितना होगा 36। ठीक, ये आंसर आ रहा है मेरा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई देखिए दिया है, यहाँ पर क्या दिया है देखिए, 2 स्क्वायर प्लस 4, 4 प्लस 2 ये है 6, और 16 माइनस 4 12, 12 डिवाइड बाई 6 2, तो 6 माइनस 2 माइनस 2, तो 6 माइनस 4, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, तो क्या आंसर आएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 9, इन अ मिक्सचर ऑफ 624 लीटर्स, 624 लीटर्स, ठीक है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:3। मिल्क वाटर है 5:3, 5:3, टोटल है 8, टोटल कितना है 8, 8 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ गया, तो 8 7 7 8 56, 624 डिवाइड बाई 8, तो 7 8 56, 64, 7 8 64, तो ये होगा 78 इंटू 5, यहाँ आएगा 3 इंटू 78। ठीक, अब देखिए द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड टू द मिक्सचर सो एज टू मेक द रेशियो मिल्क इज टू वाटर 5:4। ठीक है, अब देखिए बोला गया है कि वाटर ऐड करना है, मिल्क ऐड करना नहीं बोला, सिर्फ बोला सिर्फ वाटर ऐड करना है। वाटर जब ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 5:4, 5:4 ही होगा रेशियो। ठीक है, तो अगर ये 5:4 है तो ये तो 5 है, इसको 4 बनाना होगा। ठीक, तो इसको अगर 4 बनाना है तो इसको किससे इंटू करना होगा, 4 इंटू 78 करना होगा, तभी ये रेशियो 4 बनेगा। ठीक है, तो 4 इंटू 78 कितना हो रहा है, 70 इंटू 4 कितना 280, और इधर है 32, तो 312, 4 8 जा 32, कैरी 3, 28 प्लस 3 31, 312। ठीक, अब देखिए पूछा गया है द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड, कितना वाटर ऐड करना है। पहले कितना था, पहले था 3 8 24, कैरी 2 7 21 प्लस 2 23, पहले था 234, अब है 312, कितने का हो रहा है, देखिए यहाँ पर है 66 प्लस 12, 66 प्लस 12 कितना है 78, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर 78। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मोहन एंड सोहन इन्वेस्टेड 3000 and 4000 respectively in a property and after 6 months सोहन withdraws। ठीक है, चलिए एक मोहन है एक सोहन है,
ये 3:4 में इन्वेस्ट किया। 3:4 मतलब देखिए 3000, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, तो 3:4। ठीक। अब बोला है कब सोहन विड्रॉज 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स। तो सोहन विड्रॉज आफ्टर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स तक क्या किया मोहन ने चलाया। तो ये 1, ये 2, 2, ये 2। अल्टीमेटली प्रॉफिट परसेंटेज 3:2 में, प्रॉफिट परसेंटेज 3:2 में डिवाइड करेगा। इन द एंड ऑफ द ईयर देयर प्रॉफिट इज 540, 540 है इन द एंड ऑफ द ईयर। तो व्हाट इज द प्रॉफिट बाय मोहन, मोहन का प्रॉफिट क्या है। ठीक है, अगर 540 है टोटल प्रॉफिट, 540 है टोटल प्रॉफिट, तो ये क्या है 5 से डिवाइड होगा। 3:2 टोटल है, टोटल 5 यूनिट, तो ये 5 यूनिट से डिवाइड होगा, 5 यूनिट से डिवाइड होगा। और मोहन का प्रॉफिट मांगा है तो इंटू 3 होगा, इंटू 3, तो ये कटेगा 108 इंटू 3, तो 324, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द मार्क प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन was 10,000. A shop owner offered 10% discount, but on further request by the customer, be sold at 8,500 after giving a cash discount. बोला है how much is the cash discount. ठीक है, चलिए मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस है आपका 10,000। ठीक, बोला है 10% डिस्काउंट, माना 1/10। कितना डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, मतलब 1/10, तो 1000 डिस्काउंट हुआ। अभी सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ 9,000। ठीक है, उसने फर्दर डिस्काउंट दिया कुछ, लेकिन उसके बाद जब कैश डिस्काउंट होता है, उसके बाद उसने कैश डिस्काउंट देके अल्टीमेट सेलिंग प्राइस कितना हुआ, वो है 8,500। ठीक है, तो कितना डिस्काउंट गिरा, 500 का डिस्काउंट गिरा, 500 का डिस्काउंट गिरा कितने में, 9,000 में। तो 500 डिवाइड बाई 9,000, 5 1/18, 1/18। ठीक है, अब देखिए 1/18 इसको परसेंटेज कन्वर्ट करें, कैसे करेंगे, तो 1/18 इंटू 100, ठीक, 2, ये होगा 9, ये होगा 50, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, बचा 5, फिर 9 5 जा 45, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस टू पेंट अ वाटर टैंक इन द शेप ऑफ अ स्पेयर हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये एक स्पेयर है, ठीक है, ये एक स्पेयर है, बोला है ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इसको पेंट करना है, ये जो सरफेस है इसको पेंट करना है। ठीक है, ये सरफेस क्या बोलते हैं इसको, ये है कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर, दैट इज 4πr²। ठीक है, इसको करना है पेंट। तो चलिए इसको देखते हैं, 4×22/7 इंटू 7 क्योंकि रेडियस है 7। अब बोला गया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कीमत क्या है, 4.5 रुपीज। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कीमत है 4.5 सेंटीमीटर रुपीज, तो ये होगा 4.5 सेंटीमीटर होगा, तभी कॉस्ट प्राइस निकलेगा। अच्छा 4.5 को क्या लिख सकते हैं, 9/2। ठीक, फिर 7 से 7 काटा, 2 से 22 11 हुआ, तो 9 7 जा 63 और 4 11 जा 44। ठीक, 4 3 जा 12, कैरी 1 64 प्लस 6 4 24 प्लस 1 25, 252। तो यहाँ पर 7 7 2 2 2 7 7 2, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये है मेरा करेक्ट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द मार्क प्राइस ऑफ अ हेयर ड्राई इज ₹10,550। एमपी क्या है, एमपी ऑफ अ हेयर ड्राई 10,550 रुपीज। बोला है द शॉपकीपर ऑफर द डिस्काउंट ऑफ 18%, 18% डिस्काउंट दिया। ठीक है, बोला सेलिंग प्राइस, एसपी क्या होगा, 100 माइनस 18% ऑफ डिस्काउंट, होगा 82% ऑफ 10,550, 10,550, जीरो से जीरो कट गया। आप देखिए 1055 और यहाँ 82। ठीक है, ये कितना होगा, ये होगा 2,000, अगर 2 से करेंगे तो 2,110, 2,110। अब देखिए 8 से करते हैं, 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 8 5 जा 40 प्लस 4 44 4 कैरी 4, यहाँ पर होगा 4 8 1 जा 8। ठीक, 01568 डिवाइड बाई 10, तो 8651, 8651, ऑप्शन नंबर 3।
ये है मेरा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस। मीन प्रोपोर्शन चाहिए। देखिए ए इज टू एक्स, एक्स इज टू बी, ये होता है मीन प्रोपोर्शन का मतलब फॉर्मूला। ठीक है, तो एक्स हमें चाहिए तो ये दोनों हमेशा मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट में और मीन पॉइंट में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, एक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए इंटू बी। तो देखिए ए इंटू बी कर रहे हैं, देखिए तो 75/100 इंटू 3। ठीक, इसका होगा रूट, अच्छा 75 इंटू 3 कितना 225, 225 का रूट कितना होगा 15, 15/10 तो 1.5, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सपेंस ऑन राइस पेट्रोल एंड ऑयल ऑफ अ फैमिली इन रेशियो ऑफ 8:11:6। बोला है राइस पेट्रोल एंड ऑयल, ठीक है, कितना है 8:11:6। द प्राइस ऑफ दिस आइटम्स आर इंक्रीज बाय 10, 20 एंड 30। ठीक है, प्राइस इतना राइज किया है, तो मान लेते हैं ये 80 है, ये 110 है, ये 60 है। प्राइस कितना राइज किया 10 राइज किया, 10% ऑफ राइस, राइस राइस का प्राइस राइज किया 10%। ठीक है, तो मतलब 80 का 10 मतलब 1/10 तो कितना होगा 8। अच्छा, अब बोला 20% पेट्रोल का, तो पेट्रोल 110, 20% कितना होगा 22। ठीक है, अब बोला है ऑयल का 30%, तो 60 है, 30% कितना होगा 18, कितना राइज किया हो रहा है। देन द टोटल एक्सपेंस ऑफ द फैमिली ऑन दिस आइटम इंक्रीज, टोटल एक्सपेंस कितना इंक्रीज किया ये पूछा है। अभी कितना था, अभी था अभी था 110 प्लस 80, 190 प्लस 60, 250 था। अभी था 250। अभी कितना राइज किया देखिए 250 तो होगा ही है, 22 प्लस 18 तो 40 प्लस 8 48, तो 48 राइज किया। ठीक है, राइज कितना किया 48 राइज किया, कितने में 250 में, कितना परसेंट होगा तो 48/250 इंटू 100, 25 से करेंगे 10, 25 से करेंगे 4, 4 8 जा 32, 2 कैरी 3, 4 4 जा 16 प्लस 3 19 पॉइंट। ठीक, ये होगा 19.2%। इस ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, in a reduction of 10% in the price of rice enables a person to obtain 22 kg more rice at 250 rupees, the original price of rice per kg। ठीक है, बोला अब देखिए ये सब क्वेश्चन हमेशा ट्रिक से सॉल्व हुआ। क्या ट्रिक क्या है, वो है प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। यहाँ पर देखिए बोला एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, मतलब एक्सपेंडिचर आना चाहिए 250 जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, देखिए प्राइस क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो पहले अगर 10 था अभी प्राइस कितना है 9 है। अगर देखिए पहले 10 था अभी प्राइस 9 है, तो कंजम्पशन पहले 9 हुआ होगा, अभी 10 हो गया। कंजम्पशन कितना बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा 1 यूनिट बढ़ा, और 1 यूनिट में 22 किलो हमने चावल खरीदा, 22 किलो, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 22 किलो। ठीक है, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 9 इंटू 22 पूछा है ओरिजिनल प्राइस। तो प्राइस क्या है देखिए 250 में 250 है टोटल प्राइस, और हमने कितना खरीदा 22 इंटू 9 ये हमने खरीदा। ठीक, तो 2 से देखिए काटते हैं, 2 से काटते हैं यहाँ पर कितना आएगा 125, इसे कहते हैं 11। अब देखिए 125 डिवाइड बाय 99, 99 वन ज़ा 99, बचा कितना 26, पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 9 ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होगा, 3 तो हो नहीं सकता, 99 3 2 93 270 आता है, 99 3 तो उससे ज़्यादा ही होगा, तो 1.2 तो होगा ही। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सिर्फ 1.2 यहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है ना, तो ऑप्शन देख के आंसर समझना होगा। ये जो अगले क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन नंबर 16 था, ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन था। यहाँ पर मुझे पूरा का पूरा कैलकुलेशन नहीं करना था, मेरा यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 आया, 2 देखिए सिर्फ यहाँ, तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, ये मेरा टाइम सेव करेगा एग्जाम के टाइम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
टू ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, एक अगर इस तरफ जा रहा है, दूसरा इस तरफ जा रहा है, ठीक है। एक जा रहा है 54 किलोमीटर पर आवर से, एक जा रहा है 90 किलोमीटर पर आवर से, ठीक। दे क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकेंड ऑफ सेम लेंथ बोला है और 12 सेकेंड भी बोला है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, लेंथ ऑफ ईच ट्रेन मांगा, ठीक है। पहले तो इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, क्योंकि यहाँ पर टाइम सेकंड में दिया है, ठीक है। चलिए मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करते हैं। तो 90 प्लस 54 कितना, 144। तो 144 इंटू 5/18, ठीक। 18 8 जा आ रहा है, देखिए 80 और इधर 64, 18 8 जा 18 8 जा 144, तो कितना और 40 मीटर पर सेकेंड। अब दिया है इंटू 12 सेकेंड, इंटू 12 सेकेंड, ये होगा मेरा लेंथ, ये होगा लेंथ ऑफ दी टू ट्रेन्स, लेंथ ऑफ दी टू ट्रेन्स जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये होगा लेंथ ऑफ दी टू ट्रेन्स। तो अब बोला है एक ट्रेन के लिए लेंथ, तो डिवाइड बाई 2, 6, 40 इंटू 6 240, आंसर नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ये होगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 12,000 becomes 15,970 in a certain period of time at the rate of 10% per annum on compound interest। बोला है फाइंड द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम पूछा है, तो 12,000 कितना हुआ, 15,970। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू द पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100, ठीक। अब देखिए हमें ये एन नहीं पता, लेकिन आर पता है। आर कितना है, 10, 10 बाई मतलब आर है 10%, आर है 10%, ठीक। तो 1/10, 1/10 और आर को अगर 10 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा, तो 1/10 मतलब ये होगा 11/10। मतलब देखिए ए कितना है, वो 5972 इज इक्वल्स टू पी 12,000, ठीक। ये है 1 प्लस 10/10, ठीक। तो ये कितना होगा 1/10, तो 11/10 टू दी पावर एन, मतलब ये होगा 11/10 टू दी पावर एन। अब देखिए 15,972 डिवाइड बाई 12,000, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना है ही नहीं, 12,000 है, डिवाइड बाई 12 करेंगे तो नीचे में 10 का क्यूब आ जाएगा। अल्टीमेटली ये 3 इयर्स ही होगा। फिर भी देखिए आपके लिए मैं करता हूँ, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1000। अब देखिए इसको भी 12 से डिवाइड करते हैं, 12 1 जा 12, बचा 3, 39, 12 3 जा 36, बचा 37, 12 3 जा 36, बचा 1 2, 12 1 जा 12, यह है 11 का क्यूब, यह है 10 का क्यूब, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 इयर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द टाइम टेकन बाय अंजलि टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन इज 4 टाइम्स, ये होगा इज, is 4 times the time taken by Ron and 3 times the time taken by John. If all of them work together, it takes them 4 days to complete the entire work। अच्छा, तो देखिए अंजलि और रॉन, अंजलि ने अगर काम खत्म किया 4 दिन में, अंजलि टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इज 4 टाइम्स द टाइम टेकन बाय रॉन। अगर रॉन खत्म करा 1 दिन में, अंजलि खत्म करेगा ये 4 दिन में। अगर फिर बोल रहा है देखिए, एंड 3 टाइम्स द टाइम टेकन बाय जॉन, अगर जॉन खत्म काम मतलब काम खत्म करेगा, ठीक है, 1 दिन में, तो अंजलि खत्म करेगी ये 3 दिन में, ठीक। अब देखिए 4 3 ऐसा ही होता है, तो जॉन खत्म करेगा 4 दिन में, अंजलि करेगी 12 दिन में, रॉन करेगा 3 दिन में, यही हो जाएगा। अब देखिए इस इन दोनों का अगर बोलते हैं ये डेज है या कोई भी हो, इसका एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। तो जॉन का एफिशिएंसी 3, अंजलि का 1, रॉन का 4, ये तीनों का एफिशिएंसी है। अब बोला है जब एक साथ वो काम कर रहा है तो 4 दिन में काम खत्म कर दिया, 4 दिन में काम तमाम कर दिया, ठीक है। तो चारों का एफिशिएंसी, वर्क क्या होगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम। काम कौन कौन कर रहा है, ये तीनों काम कर रहा है, तो तीनों का एफिशिएंसी लेंगे, 4 प्लस 3 प्लस 1 8, 8 इंटू 4 होगा मेरा टोटल वर्क, 8 इंटू 4 होगा मेरा टोटल वर्क। अब बोला हाउ मच टाइम विल रॉन टेक टू फिनिश द वर्क, रॉन कब तक ये काम खत्म करेगा। रॉन की एफिशिएंसी क्या है, 4 है, डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कट गया, बचा 8। रॉन काम खत्म करेगा 8 दिन में, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 140 मीटर, एक ट्रैक है सर्कुलर ट्रैक, ठीक, ऑफ रेडियस, मान लीजिए सेंटर है ऑफ रेडियस 140 मीटर, ठीक है, कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 2 मिनट्स, 1 रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई आर, 2 पाई आर उसने डिस्टेंस गया 2 मिनट में, एवरेज स्पीड चाहिए, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक। डिस्टेंस क्या है 2 इंटू 22/7 इंटू आर 140 बाय टोटल टाइम 2 मिनट, इसमें 2 मिनट को मिनट ही रहने देंगे, क्यों, क्योंकि देखिए सब भी मिनट में है, ऑप्शन भी मिनट में है, तो मिनट ही सही, 2 से 2 कट गया, 7 से काटा 20, 22 इंटू 20 440, ये हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 1, ये मेरा आंसर, ठीक है। तो ये था 20 प्रश्न एसएससी जीडी का। आई होप आप सबको समझ में आया है। अगर कुछ भी डाउट रह गया होगा तो यूट्यूब के चैनल के नीचे कमेंट कीजिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि क्या डाउट है, कौन सा चैप्टर में डाउट है। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द एक वीडियो, एक फाउंडेशन बैच लाने के लिए, और उस फाउंडेशन बैच में जितने भी आपके डाउट्स हैं सब सॉल्व कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए। हमें आपका कमेंट के लिए इंतज़ार है। थैंक यू।